गवर्नमेंट का जो प्लान था केपी में गवर्नर राज लगाने का वो वक्ती तौर पे खटाई में पड़ गया है। पीएमएल नून का ख्याल है कि अगर हम गवर्नर राज ओके करते हैं तो भाई फैसल करीम कुंडी पीपल्स पार्टी के गवर्नर हैं केपी में, तो गवर्नमेंट तो उनके पास चली जाएगी प्रैक्टिकली। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बहुत एम्बिशियस नजर आए, अपनी कैबिनेट मीटिंग में भी अंदिया दिया कि हमने बड़े एक्सट्रीम स्टेप लेने जा रहे हैं और पंजाब असम्बली के लिए भी ये कोई शर्म से कम बात नहीं होगी कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी को बैन करने के हवाले से रेजोल्यूशन पास करेंगे। इस चीज़ को साबित करेंगे कि हम फॉर्म 47 की पैदावार हैं, क्योंकि अगर जमहूरी तरीके से आए होते हैं तो जमहूरी पार्टियां दूसरी जमहूरी पार्टी को ऊपर पाबंदी नहीं लगाती। जो नून की और पीपल्स पार्टी की आपस की लड़ाई है उस नतीजे में पीटीआई को बेनिफिट हो गया। गंडापुर साहब वापस पेशावर जाएंगे और गवर्नमेंट करेंगे, जाने भी गई हैं अकॉर्डिंग टू पीटीआई, और गवर्नमेंट कह रही है कि हमें अप्रूव करें कि जो नंबर आप दे रहे हैं 20-40 या जितना भी, वो प्रूव करें कि उतने लोग इसमें दे लॉस्ट देयर लाइव्स। यूपीपी और पीएमएल नून आपस में लड़े ना तो शायद गवर्नर राज आज की डेट में लग चुका होता। मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। गवर्नमेंट का जो प्लान था केपी में गवर्नर राज लगाने का वो वक्ती तौर पे खटाई में पड़ गया है। उसकी रीजन ये है कि इन फाइटिंग बिटवीन पीएमएल नून एंड पीपल्स पार्टी, पीएमएल नून का ख्याल है कि अगर हम गवर्नर राज ओके करते हैं तो भाई फैसल करीम कुंडी पीपल्स पार्टी के गवर्नर हैं केपी में, तो गवर्नमेंट तो उनके पास चली जाएगी प्रैक्टिकली। हमें वो कितना शेयर देंगे, हमारे साथ कैसे चलेंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन मेन कंट्रोल वो पीपल्स पार्टी का होगा और पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके केपी को रन करेगी। तो पीएमएल नून शुरू में बहुत एम्बिशियस, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बहुत एम्बिशियस नजर आए, अपनी कैबिनेट मीटिंग में भी अंदिया दिया कि हमने बड़े एक्सट्रीम स्टेप लेने जा रहे हैं, जिसमें नंबर 1 पे गवर्नर राज था, नंबर 2 पीटीआई को बैन करने के हवाले से। आल दो कि उन्होंने बिल्कुल ये बात मुंह से नहीं निकाली, बल्कि उनके जो जेस्चर्स थे, बाकी रिमेनिंग जो बात वो कर रहे थे कि जी हम बहुत सख्त इकदाम लेंगे इस फितने को कंट्रोल करने के लिए, तो उसमें अंदिया यही था। लेटर ऑन फेडरल कैबिनेट में भी बात ये डिस्कस हुई और उन्होंने कहा जी कि गवर्नर राज लगना चाहिए। सोमसो बलोचिस्तान असम्बली और अब पंजाब असम्बली में भी, बलोचिस्तान में तो असम्बली में करारदाद मंजूर हो गई कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, और पंजाब में हिना परवेज भट्ट पीएमएल नून की काइंड ऑफ एक्टिविस्ट कह लें, एमपी हैं, वो उन्होंने सबमिट करवाई है और ये टेकअप करेगी अभी नेक्स्ट सेशन में जो पंजाब का, तो उसमें पाबंदी लगाने के हवाले से रेजोल्यूशन पास करेंगे। वैसे क्वाइट अ शेम फॉर बोथ बलोचिस्तान असम्बली और पंजाब असम्बली के लिए भी ये कोई शर्म से कम बात नहीं होगी कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी को बैन करने के हवाले से रेजोल्यूशन पास करेंगे। तो इट मीन्स के इस चीज़ को साबित करेंगे कि हम फॉर्म 47 की पैदावार हैं, क्योंकि अगर जमहूरी तरीके से आए होते हैं तो जमहूरी पार्टियां दूसरी जमहूरी पार्टी को ऊपर पाबंदी नहीं लगाते। ऑफ कोर्स उसके ऊपर लेबल या टैग तो आप टेरर पार्टी का, टेररिस्ट पार्टी का ही लगाएंगे। कल को आपके ऊपर भी टेररिस्ट पार्टी का कोई टैग लगा देगा। आई एम टॉकिंग ऑफ द पीएमएल नून स्पेशली। तो एनीवेज कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि जो बिल्कुल क्लियर अंदिया था कि गवर्नर राज लगने जा रहा है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ मोमेंट्स, लेकिन जो नून की और पीपल्स पार्टी की आपस की लड़ाई है उस नतीजे में पीटीआई को बेनिफिट हो गया। गंडापुर साहब वापस पेशावर जाएंगे और गवर्नमेंट करेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स आगे किस तरह से गवर्नेंस का तो हाल केपी में ऑफ कोर्स कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है, उसकी तरफ तो तवज्जो उनको देनी होगी। लेकिन जो दूसरी जानिब प्रोटेस्ट मूवमेंट है उसका क्या करेंगे? अभी जो इस्लामाबाद में हुआ है, पीटीआई के बकौल डायरेक्ट शूटिंग की गई है, डायरेक्ट फायरिंग की गई है, और जिसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है पीटीआई के वर्कर्स का, मतलब जाने भी गई हैं अकॉर्डिंग टू पीटीआई, और गवर्नमेंट कह रही है कि हमें अप्रूव करें कि जो नंबर आप दे रहे हैं 20-40 या जितना भी, वो प्रूव करें कि उतने लोग इसमें दे लॉस्ट देयर लाइव्स। दूसरी जानब शाहिद खकान अब्बासी साहब कहते हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, के 3 लोग तो ऐसे हैं पीटीआई के वर्कर्स जिनका जनाजा उन्होंने खुद पढ़ा है। ये मामला तो चलेगा। पीटीआई को जो इमीडिएट थ्रेट था कि गवर्नर राज लगने के बाद उसने अपनी
मूवमेंट को जारी कैसे रखना है, मूवमेंट टू रिलीज इमरान खान, मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और मूवमेंट टू गेट बैक इट्स स्टोलन मैंडेट, जो उसका मैंडेट चुराया गया फॉर्म 47 के तहत, उसको वापस कैसे लेना है। तो इस सारी जो सिनेरियो बन रहा है, अगर ये इसमें पीपीपी और पीएमएल नून आपस में लड़े ना तो शायद गवर्नर राज आज की डेट में लग चुका होता। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी अपेरेंटली ये कह रही है कि जी हम गवर्नर राज के हामी नहीं हैं, हम जमहूरी पार्टी हैं और हमने सबसे ज़्यादा खून भी दिया है जमहूरियत के लिए पाकिस्तान में और हम इसकी को इंडोर्स नहीं करते। लेकिन ये ओपनली नहीं कहा अभी भी ज़राए ही बता रहे हैं कि ये जो इनकी डिस्कशन हुई है, क्योंकि आल्दो के नून लीग नहीं मान रही, अब फेस सेविंग के लिए पीपल्स पार्टी ये स्टांस लेगी जो आपको इनकमिंग डेज में बिल्कुल जो भी गवर्नर राज की बात करेगा तो पीपल्स पार्टी उसमें आपको यही कहते नजर आएगी कि हम इसके फेवर में नहीं हैं, ये एंटी डेमोक्रेटिक मूव होगी और हम इसको कभी भी इंडोर्स अप्रूव नहीं करेंगे। लेकिन ऑन ग्राउंड यही है कि नून लीग जो कि बहुत ज़्यादा सुपर एम्बिशियस हो रही थी कि पीटीआई को हर तरह से जो है वो कंट्रोल कर लिया जाए, हर तरह से आप ये कह लें कि ख़त्म कर दिया जाए। गवर्नमेंट तो वो बिल्कुल हक में नहीं थे और बल्कि ये भी उनके रैंक्स में बात चलती रही। उन्होंने शिकवा भी किया ताकतवर हलकों से कि भाई आपने फॉर्म 47 के तहत हमें तो बिठा दिया, लेकिन केपी की गवर्नमेंट उसमें भी फॉर्म 47 कर लेते, उधर पीटीआई को वो गवर्नमेंट देने की क्या आपको ज़रूरत पेश कर गई। और अब ये नतायज जो हैं हम सब इकट्ठे भुगत रहे हैं उनको पावर देने के। तो ये इस पे नून लीग काफ़ी के अंदर ह्यू एंड क्राई है, लेकिन एट द सेम टाइम वो पीपल्स पार्टी को भी नहीं चाहते कि एक दुश्मन से जान छूटे और दूसरी पार्टी जो कि अपेरेंटली उनकी अलाई है लेकिन इनफैक्ट वो भी उनकी ही दुश्मनी है पीपल्स पार्टी, तो पीपल्स पार्टी वहाँ पे अपनी जगह बनाए और बाकी मामलात करे, तो नून लीग नहीं चाह रही। इस सारे सिनेरियो में पीटीआई को बेनिफिट हुआ है। और चलते चलते मैं एक और बात बता दूँ शेक्सपियरियन कोर्ट पे कि मर्डर इज़ मोस्ट फाउल। अगर वो कहते हैं कि जो मर्डर होता है वो कभी छुपता नहीं है, वो सामने आता है। अगर ये सीन ऐसा ही है तो इवेंचुअली ये चीज़ें सामने आएंगी।